फ्रेंड्स, ल्यूसन जी के हिस्ट्री चल रही है। तो हम कुछ इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्लास 13 है। नाउ बात कर लेते हैं रुद्रादमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, या हम इसको रुद्रादमन गिरनर इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। तो रुद्रादमन जूनागढ़ या रुद्रादमन गिरनर इंस्क्रिप्शन। अब देखो, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये गिरनार हिल्स के पास है। जूनागढ़ सिटी है गुजरात में, तो गुजरात में जूनागढ़ के पास में गिरनार गिरनार हिल्स है, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है, इसलिए इसको गिरनार इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट लिखी हुई है इस। तो देखो, आप जितनी भी आप इंस्क्रिप्शन देख रहे हो सब में मोस्टली संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट तो आ ही रही है। अच्छा, सबसे पहली लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी यही है, यानी ये एक ऐसी इंस्क्रिप्शन पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा संस्कृत में चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जो साका रूलर रुद्रादमन था उसने इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था, साका रूलर रुद्रादमन, इसलिए इसको रुद्रादमन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब इस इंस्क्रिप्शन बताया गया है कि जो रुद्रादमन है उसने काफ़ी सारे किंग्स को डिफीट करके उनकी स्टेट्स को कब्जा लिया था। जैसे अकारा एक जगह कब्जा ली, अवंती कब्जा ली, अनूपा कब्जा ली, अनारत कब्जा लिया, सौराष्ट्र कब्जा लिया, सुबरा, कच्छ, मारू, सिंधु, सुवीरा, कुकुरु, अपारंट एंड निशबादा, ये सारी जगह रुद्रादमन ने डिफरेंट डिफरेंट किंग्स को डिफीट करके हड़प ली थी। तो कौन कौन सी जगह हड़प ली थी? अकारा, अवंती, सौराष्ट्र, अनूपा, अनार्थ, सुब्रा, कुछ, सिंधु, कुकुरा, अपारंट, सुवीरा, निस्बादा, ये सारी चीज़ें कब्जा ली थी। नाम एक बार देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है इतने सारे नाम। नाउ इसमें जो मेन बात लिखी हुई है वो बताया है कि जो सुदर्शन लेक है उसकी हिस्ट्री के में बात बताया गया है। तो ये सुदर्शन लेक बहुत पुरानी लेक थी, चंद्रगुप्त टाइम के से ये एग्जिस्ट करती थी। तो सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया है। बताया गया कि जो सुदर्शन लेक थी वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम से एग्जिस्ट करती थी। बाद में वो सुदर्शन लेक डैमेज हो गई थी, बट रुद्रादमन ने उस सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया और सुदर्शन लेक का नाम चेंज होके हो गया था दुदारसना। सुदर्शन लेक क्या बन गई थी? दुदारसना। ठीक है, तो रुद्रादमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया, दुदारसना उसका नाम रखा, और पब्लिक से कोई टैक्स नहीं लिया। ठीक है, और जो ये रिपेयर वर्क हुआ सुदर्शन लेक का, ये हुआ अंडर द सुपरविजन ऑफ सुविशक। तो ये जो सुविशक था इसकी सुपरविजन में रिपेयरिंग हुआ सुविशक। और सुविशक तो था रुद्रादमन के यहाँ पे गवर्नर था। तो रुद्रादमन ने सुविशक को गवर्नर अपॉइंट किया हुआ था अपने यहाँ पे राज्य में, एक राज्य में। तो रुद्रादमन के एक राज्य में सुविशक एक गवर्नर था, उसकी सुपरविजन में सुदर्शन लेक का रिपेयर हुआ। और सुदर्शन लेक को रिपेयर करने के बाद लोगों से कोई टैक्स नहीं वसूला गया। सुदर्शन ने इनका नाम चेंज होकर क्या रख दिया था? दुदर्सना। दुदर्सना। ठीक है, ना यही बस बताया गया है। इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड में देखो क्या क्या इंस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। तो देखो नाम में क्या आ रहा है? समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। तो समुद्रगुप्ता प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है इसका जो ओरिजिनल प्लेस था वो था प्रयाग, कौसाम्बी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन का ओरिजिनल प्लेस कहाँ पे था? ये प्रयाग कौसाम्बी में।
लेकिन बाद में इस इंस्क्रिप्शन को कहाँ पे रखा गया? इलाहाबाद के एक फोर्ट में। तो ओरिजिनल प्लेस इस इंस्क्रिप्शन की कहाँ पे है? प्रयाग कौशाम्बी में। बाद में इलाहाबाद का एक किला है, वहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन को सेव करके रखा गया। अब प्राशस्ति का मतलब क्या होता है? ईयोलॉजी। प्राशस्ति का मतलब होता है ईयोलॉजी। ईयोलॉजी का मतलब होता है आप जब किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं उसको बोलते हैं प्राशस्ति या ईयोलॉजी। अब इस पे जो अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं वो हरिसेना ने लिखी है। तो हरिसेना ने अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। और हरिसेना कौन था? हरिसेना था महासंधि विग्राहिक। तो हरिसेना ने यहाँ पे प्राशस्ति, इस इंस्क्रिप्शन पे प्राशस्ति लिखी है, यानी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। और हरिसेना कौन था? महासंधि विग्राहिक था। महासंधि विग्राहिक। ये महासंधि विग्राहिक का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार बोलते हैं। तो हरिसेना एक मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार बोलते हैं उसको, वो बोला जाता था महासंधि विग्राहिक। और ये किसके यहाँ पे हरिसेना किसके यहाँ पे मिनिस्टर था? समुद्रगुप्त के यहाँ पे मिनिस्टर था। तो हरिसेना समुद्रगुप्त के बारे में अच्छी अच्छी बातें यानी प्राशस्ति ईयोलॉजी लिखी है इस इंस्क्रिप्शन पे। ठीक है, संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त वन ने अपनी कोर्ट में डिक्लेयर किया था कि जो समुद्रगुप्त है वो उसका सक्सेसर होगा। ये बात लिखी हुई है इस इंस्क्रिप्शन में। इस बात से तुलिया कुलाजास को जेलसी हो गई थी। ठीक है, जब चंद्रगुप्त वन ने ये डिक्लेयर किया कि मेरे बाद समुद्रगुप्त सक्सेसर होगा, तो इस बात से तुलिया कुलाजास कुलाजास को जेलसी फील हो गई थी। फिर समुद्रगुप्त ने कैसे अच्युत एंड नागा सेना पे विक्ट्री हासिल की और पाटलिपुत्र को कब्जाया, ये बात लिखी गई है इस इंस्क्रिप्शन में। समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया है कि उसका एक ही दोस्त था और वो था उसका पराक्रम यानी वैलोर। ठीक है, उसके चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स थे जो वेपन्स के मार्क्स थे। तो समुद्रगुप्त के चेहरे पे बहुत सारे स्कार मार्क्स थे वेपन्स के। समुद्रगुप्त ने 12 रूलर ऑफ दक्षिणापथा, तो दक्षिणापथा के 12 रूलर पे विक्ट्री हासिल की, ये भी बताया गया है। ठीक है, और जो नागा डायनेस्टी है उसके 9 रूलर पे को हराया, ये भी लिखा है। और बहुत सारी बात लिखी है कि अटाविक एक जगह है उसके ऊपर विक्ट्री करी। और बताया कि बहुत सारे राजाओं ने समुद्रगुप्त को अपना लीडर मान के और समुद्रगुप्त के सबोर्डिनेट हो गए थे बहुत सारे राजा। और उनमें से कौन कौन से हैं? किडर कुशन रूलर, देवपुत्रा शाही। तो जो देवपुत्र शाही है, जो कुषाण रूलर थे देवपुत्र शाही, उन्होंने सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट की। साका रूलर रुद्रा सेना थर्ड ने सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट की। साका मुरुंद रूलर, तो साका मुरुंद रूलर जो थे उन्होंने सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट की। सिन्हाली किंग यानी श्रीलंकन किंग मेघावर्णा, उन्होंने सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट की। जावा, सुमात्रा और मलाय यहाँ के किंग ने भी सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट की। समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया है इस इंस्क्रिप्शन में कवि राजा, क्योंकि वो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे और नारद और तुम्बारू भी उनके आगे शर्मा जाते थे। समुद्रगुप्त को लिखा गया है पैट्रन ऑफ स्कॉलर, यानी स्कॉलर्स को वो सपोर्ट करते थे। और बताया गया है कि समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया है लिच्छावली दोहित्रा, लिच्छावी दोहित्रा या महाराजाधिराजा, या फिर अवतार ऑफ विष्णु, या प्राचीर प्राचीर बाउंड विद धर्मा। ये सब समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। तो एक बार दोबारा देख लो तो सब कि इंस्क्रिप्शन का नाम था समुद्रगुप्त प्रयाग प्राशस्त्य इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले ओरिजिनल प्लेस इसकी प्रयाग कौशाम्बी है, लेकिन इसको इलाहाबाद के एक फोर्ट में लिखा गया।
इसको इंस्क्राइब किया था हरिसेना ने। हरिसेना मिनिस्टर थे समुद्रगुप्त के। ये मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार थे हरिसेना। मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार को बोला जाता है महासंधि विग्रहिक। ठीक है, हरिसेना ने समुद्रगुप्त के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ब्राह्मणी और संस्कृत स्क्रिप्ट यूज हुई है। समुद्रगुप्त की पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। यह इस इंस्क्रिप्शन में एक लाइन ये बताती है कि चंद्रगुप्त वन ने डिक्लेयर किया था कि मेरा सक्सेसर समुद्रगुप्त होगा। इससे तुलिया कुलाजाज तुलिया कुलाजाज जेलस हो गए थे। फिर उसके बाद ये बताया गया कि समुद्रगुप्त ने अच्युत एंड नागसेना के ऊपर विक्ट्री हासिल की और पाटलिपुत्र को कब्जा लिया। तो समुद्रगुप्त ने अच्युत अच्युत एंड नागसेना पे विक्ट्री हासिल करके पाटलिपुत्र को कब्जा लिया। समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया है कि उसका एक ही दोस्त था, वो उसका पराक्रम था, वैलोर था। उसकी बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स थे वेपन्स के। 12 रूलर ऑफ दक्षिणापथ को के ऊपर विक्ट्री करी। 9 रूलर नागा डायनेस्टी के उनके ऊपर विक्ट्री करी। तो दक्षिणापथ के 12 रूलर पे और नागा डायनेस्टी के 9 रूलर पे विक्ट्री करी। अटावी की एक जगह है, उसको उसके ऊपर विक्ट्री करी। बहुत सारे लोगों ने सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट की। उसमें से कुछ थे कुषाण रूलर देवपुत्र शाही, साका रूलर रुद्रा सेना थर्ड, साका मुरुंद रूलर और सिन्हाली यानी श्रीलंका किंग मेघावर्णा। ये कुछ रूलर थे, दोबारा देख लो। कुषाण रूलर देवपुत्रा शाही, साका रूलर रुद्रा सेना थर्ड, शाका मुरुंद रूलर सिन्हाली यानी श्रीलंकन किंग मेघावर्णा। ऐसे जावा सुमात्रा एंड माले के जो रूलर थे उन्होंने सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट की थी। समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया है एज कविराज, क्योंकि एक्सपर्ट थे म्यूजिक में, और नारद और तुम्बारू भी उनके आगे शर्मा जाते थे। समुद्रगुप्त को माना गया है ही वॉज द पैट्रन ऑफ स्कॉलर, स्कॉलर को सपोर्ट करते थे। और समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया है लिच्छावी धोइत्रा, DAUHITRA, लिच्छावी धोइत्रा, या महाराजाधिराजा, या अवतार ऑफ विष्णु, या फिर प्राचीर बाउंड विद धर्म यानी धर्म से रिलेटेड आदमी। नाउ नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ईरा इंस्क्रिप्शन। समुद्रगुप्त ईरा इंस्क्रिप्शन जो है, इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया है सर्वाराजो चेटा। तो समुद्रगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया है सर्वाराजो चेता, यानी अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स। ठीक है, यानी इसका मतलब राजाओं का राजा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया है सर्वाराजो चेता, सर्वाराजो चेता, सर्वाराजो चेता, सर्वाराजो चेता, सर्वाराजो चेता। तो समुद्रगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को क्या डिस्क्राइब किया है सर्वाराजो चेता, सर्वाराजो चेता, सर्वाराजो चेता, सर्वाराजो चेता, सर्वाराजो चेता। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो समुद्रगुप्त थे उनकी जो मैरिज हुई थी वो दाता देवी से हुई थी। ही वॉज मैरिड टू दाता देवी। ठीक है, और ठीक है, और इसमें ये भी लिखी है कि इरिकिनी यानी कि ईरान वाज हिज स्वभोगनगर यानी पर्सनल जागीर। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो ईरान था एक जगह, यानी ईरान को यहाँ पे बोला गया है इरिकिनी, ERIKINE, इरिकिनी। तो इरिकिनी जो था यानी ईरान जो था, ERAN, ईरान, IRAN नहीं है, ईरान है, ERAN, ईरान, इरिकिनी, ये स्वभोगनगर था यानी पर्सनल जागीर था समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि समुद्रगुप्त को बोला गया है सर्वाराजो चेता, और उसमें बताया गया कि ही वॉज मैरिड टू दाता देवी। और उसने कहा है कि जो इरिकिनी था यानी ईरान, वो समुद्रगुप्त की पर्सनल जागीर था, यानी
स्वाभोगनगर, स्वाभोगनगर मतलब पर्सनल जागीर। फिर नेक्स्ट है समुद्रगुप्त नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अब समुद्रगुप्त नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, सबसे पहले तो ये बिहार से फाइंड आउट हुई है। जो समुद्रगुप्त नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिली है? समुद्रगुप्त नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिली है? बिहार से मिली है, नालंदा में। तो नालंदा कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार में नालंदा के पास ये इंस्क्रिप्शन मिली है, इसलिए इसको नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है। ये मिली हमें बिहार से। बिहार जो होता है वो जो मोंक्स होते हैं उनके रहने की जगह होती है विहार। तो ये जो विहार है जहाँ पे मोंक्स रहते थे, वहाँ पे वहाँ विहार से हमें ये इंस्क्रिप्शन मिली है। और ये विहार कहाँ पे था? नालंदा जो है बिहार के अंदर, वह नालंदा में विहार जहाँ पे मोंक्स रहते थे, वहाँ पे वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिली है। और इसमें ये संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। इसमें बताया गया है इसमें बताया गया है कि जो लैंड है वो ब्राह्मण्स को डोनेट कर दी गई थी। अ, और जब ये लैंड जो ब्राह्मण्स को डोनेट कर गई थी, तो ये जो लैंड ब्राह्मण्स को डोनेट की गई थी, इस डोनेटेड लैंड को बोला जाता है अग्रहार, AGRAHR, अग्रहार। ठीक है, अग्रहार। और इस इंस्क्रिप्शन में गुप्ता जियोनोलॉजी के बारे में बताया गया है कि गुप्ता की स्टार्टिंग हुई श्रीगुप्ता से, और कहाँ पे ख़त्म हुई? समुद्रगुप्त पे। तो समुद्रगुप्त नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, ये इंस्क्रिप्शन नालंदा से बिहार से मिली है। वहाँ पे जो विहार था मोंक के रहने की जगह, वहाँ से मिली है। संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। इसमें बताया गया है कि जो लैंड है वो ब्राह्मणस को डोनेट कर दी गई थी। गुप्ता जियोनोलॉजी के बारे में बताया गया है, श्रीगुप्ता से लेकर समुद्रगुप्त तक गुप्ता जियोनोलॉजी है। और जो लैंड ग्रांट की गई थी ब्राह्मणों को, तो वो जो ग्रांटेड लैंड है उसको बोलते हैं अग्रहार, A G अग्रहार, AGRAHR, अग्रहार। फिर नेक्स्ट है समुद्रगुप्त गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अब ये जो समुद्रगुप्त गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये जो बिहार में गया स्टेट है, गया जगह है, वहाँ से ये इंस्क्रिप्शन मिली है। इसकी इंस्क्रिप्शन बिल्कुल नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की तरह है। तो जो समुद्रगुप्त गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये गया से मिली, बस इतना याद रखो। बाकी ये जो नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऊपर पढ़ी आपने, बिल्कुल वैसी इंस्क्रिप्शन है। फिर नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। अब जो चंद्रगुप्त सेकंड उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है, इसमें ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये दो केव्स पे यानी दो गुफाओं पे ये स्क्राइब हुई है, ये इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त टू उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। तो याद रखना, ऐसी कौन सी इंस्क्रिप्शन है जो दो गुफाओं पे इंस्क्राइब हुई है? वो है चंद्रगुप्त सेकंड उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। अब ये पहली जो केव है, ये जो चंद्रगुप्त सेकंड उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है, ये जो विदिशा है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक हिल्स है उदयगिरी हिल्स, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है। और जो फर्स्ट केव है, फर्स्ट गुफा है, उसमें लिखा हुआ है कि जो फिड्यूटरी थे, FEUDATURY, फिड्यूटरी, फिड्यूटरी का मतलब होता है जमींदार। तो जो फिड्यूटरी थे चंद्रगुप्त टू के, तो फर्स्ट केव पे जो इंस्क्रिप्शन है, वो जो चंद्रगुप्त के सेकंड के फ्यूडिटरी थे, यानी जमींदार वगैरह थे, जो जमींदारी का काम करते थे, उन्होंने लिखी है। और जो सेकंड केव है वो वीरसेन साहब ने लिखी है। वीरसेन साहब जो है वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे संधि विग्रहिक थे। संधि विग्रहिक का मतलब मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार, आपको पहले ही बताया है। संधि विग्रहिक जो है, संधि करना मतलब संधि विग्रहिक का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ पीस, जो संधि करवाता है, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार। तो संधि विग्रहिक। तो याद रखना, जो चंद्रगुप्त टू उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है, ये चंद्रगुप्त टू उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, और जो उदयगिरी हिल्स है विदिशा MP में, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है। ये दो गे पे है इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट के जो चंद्रगुप्त सेकंड के फ्यूडिटरी थे, उन्होंने लिखी है। और सेकंड जो केव पे इंस्क्रिप्शन है, वो वीरसेन साहब ने लिखी है। वीरसेन साहब चंद्रगुप्त टू के यहाँ पे संधि विग्रहिक थे, यानी मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार थे। ठीक है।
और ये जो फर्स्ट के पे जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो फिड्यूटरी थे, जमींदार वगैरह थे, ये कौन से रीजन को बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे संकैनिक रीजन को, SANKANIK, सनकानिक रीजन को, सनकानिक रीजन को। ठीक है, तो ये याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी हिल्स विदिशा MP में है। 2 गेप पे ये इंस्क्रिप्शन है। फर्स्ट गेप फिड्यूटरी जो बिलोंग करते थे सनकांकिक रीजन, और जो था चंद्रगुप्त सेकंड टाइम पे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो सनकांकिक रीजन था, वहाँ की जो फिड्यूटरी थी उन्होंने इंस्क्राइब की। और सेकंड केव जो है वो वीरसेन साहब ने लिखी है, वीरसेन साहब ने इंस्क्राइब की है। वो वीरसेन साहब संधि विग्रह थे, यानी मिस्ट ऑफ पीस एंड वार थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन पे बताया गया है कैसे वेस्टर्न रीजन को चंद्रगुप्त 2 ने उस पर विक्ट्री हासिल की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मेहरौली दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। अब चंद्रा मेहरौली दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। तो याद रखना, मेहरौली में एक आयरन पिलर है, इसलिए इसको नाम दिया है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। अब ये जो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, चद्रा, नॉट चंद्रा, इट इज चद्रा, CHADRA, चद्रा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये एक किंग है जिनका नाम था चंद्रा, उससे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, और ये जो चंद्रा है, बाद में जब डेसिफर किया तो पता लगा कि ये चंद्रा जो गुप्त रूलर चंद्रगुप्त 2 है, उन्हीं का नाम चंद्रा है। तो ये जो ये चंद्रा नहीं है, ये चंद्रा ही है। ये चंद्रा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, चंद्रा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। अब ये जो चंद्रा है, चंद्रा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो नाम दिया है चंद्रा, तो ये चंद्रा नहीं होगा, चंद्रा होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी बुक से, अब क्योंकि दूसरी बुक्स में ये सब है नहीं। ठीक है, दूसरी बुक्स में आप पढ़ते हो तो जो हिस्ट्री में क्या होता है, जब आप पढ़ते हो तो हर फैक्ट आपको हर बुक में नहीं मिलेंगे। कुछ बुक्स में कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ बुक में कुछ फैक्ट मिलेंगे। तो कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको पर्टिकुलर एक ही बुक में दिख रहे हैं, दूसरी बुक में आपको मिल ही रहे, या फिर टीचर के नोट्स में आपने पढ़े ही नहीं, NCERT में नहीं पढ़े। तो वो फैक्ट कहीं पे आप किसी बुक में फर्स्ट बार देखोगे और उसमें फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो ये सेम लूसेंट में होता है, कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक है और वो फैक्ट कहीं और भी बुक्स में नहीं देखे हमने, तो वो पहली बार अगर आएंगे तो फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक से हम इंटरप्रिटेशन निकालते तो कई बार गलती हो जाती है। बट ना वो अपनी गलती को हम सुधार भी लेते हैं कि ये जो चंद्रा है, CHADRA, चंद्रा, ये चंद्रा नहीं चंद्रा होगा, क्योंकि ये चंद्रा रूलर के नाम पे ये इंस्क्रिप्शन है। तो चंद्रा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो चंद्रा रूल किंग के नाम पे के बारे में ये इंस्क्रिप्शन बताती है। और ये चंद्रा कोई और नहीं, चंद्रगुप्त 2 ही है। ठीक है, मोस्टली स्कॉलर ने बोला है। फिर कुमार गुप्ता 1 दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो कुमार गुप्ता 1 दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, कौन सी? कुमार गुप्ता 1 दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अभी जो कुमार गुप्ता 1 दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन दामोदरपुर में है। दामोदरपुर कहाँ पे है? नॉर्थ बंगाल में है। तो बंगाल में एक जगह है दामोदरपुर, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? कुमार गुप्ता 1 दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अभी जो कुमार गुप्ता 1 दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये दामोदरपुर में है, दामोदरपुर बंगाल में है, संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। ये बताता है कि जो नॉर्दर्न बंगाल था वो कुमार गुप्ता 1 का एम्पायर था। ठीक है, इसमें बताया है बस, तो ये याद रखना, कुमार गुप्ता 1 दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बताता है कि जो नॉर्दर्न बंगाल था वो कुमार गुप्ता 1 का एम्पायर था। फिर कुमार गुप्ता 1 मंडसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन। अब ये भी कुमार गुप्ता 1 की बात बताता है। अब ये बताता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये मंडसौर MP में एक जगह है मंडसौर, ठीक है, वहाँ पे है ये। और मंडसौर में भी सिवाना रिवर है, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है। तो कुमार गुप्ता मंडसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? तो ये इंस्क्रिप्शन मंडसौर जो MP में है, वहाँ पे एक रिवर है सिवाना रिवर, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है। ये बताता है कि जो गुप्ता पीरियड था उसके टाइम पे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो गुप्ता का लेटर टाइम पीरियड है, उसके टाइम पे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसमें डिक्लाइन आ गया था। जो सिल्क
का ट्रेड करते थे वो लोग शिफ्ट हो गए थे साउदर्न गुजरात से मंदसौर की तरफ। ठीक है, तो जो सिल्क का ट्रेड करते थे वो लत, LAT, लत, लत कहाँ पे, साउथर्न गुजरात में है। तो लत से यानी साउथर्न गुजरात से वो दसपुर, दसपुर कहाँ पे है, मंदसौर में है, तो मंदसौर में शिफ्ट हो गए थे ड्यू टू डिक्लाइन इन सिल्क इंडस्ट्री। तो जो सिल्क के व्यापारी हैं वो लत से, लत, LAT, लत से कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, लत से वो शिफ्ट हो गए थे दसपुर। लत कहाँ पे है, गुजरात में, और दसपुर कहाँ पे, मंदसौर में। क्यों हो गए थे, क्योंकि सिल्क इंडस्ट्री का ट्रेड डिक्लाइन हो गया था लेटर गुप्ता पीरियड के बारे में। फिर वो वहाँ पे लत यानी साउथर्न गुजरात से निकलकर दसपुर में आ गए थे, और दसपुर में वहाँ पे मंदसौर में सेटल हो गए। और वहाँ पे उन सिल्क ट्रेडर ने एक टेम्पल बनाया, सन टेम्पल, गॉड सूर्य को जो डेडिकेट है टेम्पल। तो कुमार गुप्ता वन मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन, मंदसौर MP में सिवाना रिवर पे है। इसमें बताया गया है कि जो लेटर गुप्ता पीरियड है उसमें जो सिल्क के व्यापारी हैं वो साउथर्न गुजरात, लत में, जो साउथ लत एक जगह है साउथर्न गुजरात में, वहाँ से वो दशपुर मंदसौर में शिफ्ट हो गए थे ड्यू टू डिक्लाइन सिल्क इंडस्ट्री। फिर वो मंदसौर दशपुर में जाके सेटल हो गए थे। वहाँ पे उन्होंने सूर्य भगवान के नाम पे गॉड सूर्य को डेडिकेट करते हुए एक टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट किया था। फिर नेक्स्ट है स्कंद गुप्ता गिरनार इंस्क्रिप्शन या स्कंद गुप्ता जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अब ये स्कंद गुप्ता गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये स्कंद गुप्ता के बारे में बताता है। इसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गोप्ता के बारे में। गोप्ता कौन थे, जो वहाँ के प्रोविंसेस थे, वहाँ के जो गवर्नर है उनको यहाँ पे बोले जा रहा है गोप्ता, GOPTA। तो कैसे वहाँ के जो स्कंद गुप्ता के राज्य में जो गवर्नर थे कैसे अपॉइंट होते थे, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और उन गवर्नरों को क्या नाम देते थे, गोप्ता। ठीक है, और फिर बताया जाता था जो आइडियल गोप्ता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती थी। फिर यहाँ पे बताया कि जो सुदर्शन लेक है वो फिर से यहाँ पे डैमेज हो गई थी, और यहाँ पे उस सुदर्शन लेक को चक्रापलिता ने रिपेयर कराया था। चक्रापलिता जो था वो कौन था, वो था जो गिरनार सिटी है उसका पूरापति। पूरापति का मतलब है हेड ऑफ द सिटी था। तो गिरनार सिटी का पूरापति यानी हेड ऑफ द सिटी था चक्रापालिता। और चक्रापालिता ने सुदर्शन लेक को फिर रिपेयर कराया। चक्रपलिती पलिता कौन था, गिरनार सिटी का पूरापति था और प्राणदाता का सन था। ठीक है, और प्राणदाता का सन था। और प्राणदाता कौन थे, जो प्राणदाता थे वो सौराष्ट्र रीजन के गवर्नर थे यानी गोप्ता के थे। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो। सकंदगुप्त गिरनार या सकंदगुप्त जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन सकंदगुप्त के बारे में बताता है। जो वहाँ के सकंदगुप्त के राज्य में जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उनको बोलते थे गोप्ता। आइडियल गोप्ता की क्या क्वालिटी है वो बताया गया है। और यहाँ पे जो सुदर्शन लेक है वो डैमेज हो गई थी, तो उसको जो गिरनार सिटी है उसका जो हेड है गिरनार सिटी का, जिसको बोलते हैं पूरापति, उसने तो सुदर्शन लेक को किसने यहाँ पे रिपेयर कराया है, चक्रापलिता ने रिपेयर कराया। और चक्रापलिता कौन है, जो गिरनार सिटी है उसका हेड था और उसको बोला जाता है पूरापति। और ये जो चक्रापलिता था ये परानदाता का सन था। और परानदाता कौन थे, ये थे गोप्ता ऑफ सौराष्ट्र। तो भाई गोप्ता ऑफ सौराष्ट्र थे प्राणदाता। तो प्राणदाता कौन थे, गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र। और उस प्राणदाता का एक लड़का था चक्रापालिता जो हेड ऑफ द सिटी था, यानी पूरापति बोलते थे उसको, गिरनार सिटी का हेड था। और वहाँ उसने सुदर्शन लेक को ठीक कराया था। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि जो कुमार गुप्ता है उसको नाम दिया गया कल्याणकारी राजा। और चक्रापलिता जिसने सुदर्शन लेक को सही कराया था उसको नाम दिया गया है आदर्श नगर रक्षक, यानी आइडियल सिटी प्रोटेक्टर। यानी एक आदर्श नगर रक्षक है, आइडियल सिटी प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो इस इंस्क्रिप्शन में कुमार गुप्ता को नाम दिया है कल्याणकारी राजा और चक्रपालिता को नाम दिया है आदर्श नगर रक्षक यानी आइडियल सिटी प्रोटेक्टर। ठीक है, बस यही बताया गया है। तो एक बार देख लो सकंद गुप्ता गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये सकंद गुप्ता के बारे में बताती है, गोप्ता के अपॉइंटमेंट को गोप्ता के बारे में बताती है। गोप्ता मतलब प्रोविंशियल गवर्नर। और बताती है कि जो प्रांतदाता था वो सौराष्ट्र का गवर्नर था, गुप्ता था। उसका एक सन था चक्करपलिता, उसको बनाया गया गिरनार सिटी का हेड। उसको नाम दिए जाने लगा पूरापति यानी हेड ऑफ द सिटी, हेड ऑफ द गिरनार सिटी पूरापति। और उस चक्रपलिता को काम दिया गया सुदर्शन लेक को रिपेयर करने का।
और चक्रपालितों को बोला गया आदर्श नगर रक्षक है, यानी सिटी का प्रोटेक्टर है, ये बड़ा आदर्शवादी है और सिटी को प्रोटेक्ट करता है। और सॉरी इसको स्कंद गुप्त नाम नाम किया गया कल्याणकारी राजा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग।